अच्छा, कभी सोचा है कि बिना बीज वाले तरबूज आखिर बनते कैसे हैं? या बाजार में मिलने वाला हर सेब इतना परफेक्ट कैसे होता है? चलिए, आज बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर की दुनिया में चलते हैं और ऐसे ही कुछ दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। पता है इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी चीजें हॉर्टिकल्चर की कुछ बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स का कमाल है और आज हम इन्हीं टेक्निक्स के पीछे के साइंस को समझेंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर है क्या? देखिए, सीधे सीधे कहें तो बागवानी मतलब बगीचे की खेती। इसका नाम ही सब बता देता है। लैटिन में हॉर्टस का मतलब है गार्डन और कल्चर मतलब कल्टीवेशन। पर एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ पौधे उगाना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कला और एक पूरा विज्ञान है। और ये फील्ड बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ फल सब्जियां नहीं आती। फलों के विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं, सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर और फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। मतलब ये एक बहुत ही डाइवर्स और इंटरेस्टिंग फील्ड है। अच्छा, अब बात करते हैं कि बागवान और ज्यादा पौधे बनाते कैसे हैं। इसे समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है। इसे एक जेनेटिक लॉटरी और एक परफेक्ट क्लोन के बीच की लड़ाई समझिए। देखिए, पौधे उगाने के दो मेन तरीके हैं। पहला है बीज से। ये बिल्कुल एक जेनेटिक लॉटरी की तरह है। कोई गारंटी नहीं कि नया पौधा बिल्कुल अपने माता पिता जैसा ही होगा। लेकिन दूसरा तरीका है अलैंगिक प्रवर्धन, मतलब पौधे के किसी हिस्से से ही नया पौधा बना लेना। ये तो बिल्कुल किसी सुपर हीरो की क्लोनिंग करने जैसा है। आपको एकदम वैसी ही परफेक्ट कॉपी मिलती है, उन्हीं गुणों के साथ। और इसी क्लोनिंग की सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है ग्राफ्टिंग। जरा सोचिए, एक पौधे की बढ़िया फल देने की काबिलियत को दूसरे पौधे की मजबूत जड़ों के साथ जोड़ दिया जाए। बस यही तो है ग्राफ्टिंग का असली कमाल। ये प्रोसेस बहुत ही सावधानी से किया जाता है। दोनों हिस्सों पर एक जैसे कट लगाकर उनकी कैम्बियम लेयर्स को आपस में मिलाया जाता है। ये स्टेप सबसे जरूरी है क्योंकि यही कैम्बियम लेयर पौधे में पानी और न्यूट्रिएंट्स का हाईवे होती है। इसके बाद जोड़ को कसकर लपेट दिया जाता है ताकि वो दोनों हिस्से जुड़कर एक नया सुपर स्ट्रॉन्ग पौधा बन सके। चलिए, अब अगले हिस्से पर आते हैं, बाग का मैनेजमेंट, या यूं कह लीजिए पेड़ों के लिए एक स्ट्रेटेजिक हेयरकट। छटाई यानी प्रूनिंग के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक है हेडिंग बैक, जिसमें हम शाखा की नोक काटते हैं ताकि पौधा और घना झाड़ीदार बने, और दूसरा है थिनिंग आउट, जिसमें पूरी की पूरी शाखा ही हटा दी जाती है। ऐसा करने से पेड़ के हर कोने तक धूप और हवा पहुंचती है, जो अच्छे फलों के लिए बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि बागवान फलों को एक्स्ट्रा मीठा कैसे बनाते हैं? इसकी एक ट्रिक है गर्डलिंग। इसमें तने से छाल का एक छोटा सा रिंग निकाल दिया जाता है। इससे होता क्या है कि पौधे की एनर्जी यानी सारी शुगर जड़ों में वापस जाने के बजाय ऊपर फलों में ही इकट्ठा हो जाती है। नतीजा, फल ज्यादा बड़े, ज्यादा रंगीन और ज्यादा मीठे हो जाते हैं। अब आते हैं फल बनने के पीछे के असली रहस्य पर। इसमें परागण यानी पॉलिनेशन तो है ही, पर साथ में एक तरह का बोटैनिकल मैजिक भी है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, किसी भी फल के बनने की कहानी शुरू होती है परागण से। ये वो प्रोसेस है जब पॉलन यानी परागकण फूल के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। बस यहीं से बीज और फल बनने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पौधा इस पूरे पॉलिनेशन वाले स्टेप को स्किप कर दे और फिर भी फल बना ले? ये सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प बोटानिकल फिनोमेना की तरफ ले जाता है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल। इस प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। ये सच में एक बोटैनिकल मैजिक जैसा है, जिसमें फल बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाते हैं। हमारे जो पसंदीदा बिना बीज वाले फल हैं, जैसे कि केला, वो इसी प्रोसेस का नतीजा है। तो ये पार्थेनोकार्पी इतनी जरूरी क्यों है? भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि इससे हमें बिना बीज वाले फल मिलते हैं, जो सबको पसंद है ना? दूसरा, इससे फलों का साइज और क्वालिटी एक जैसी रहती है, और फसल काटने के बाद बीज निकालने वगैरह का खर्चा भी बच जाता है। मतलब विन विन सिचुएशन है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर बागवानी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सुंदर बगीचे से कहीं ज्यादा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 860। ये वो औसत रोजगार है जो 1 हेक्टेयर में फलों की फसल 1 साल में पैदा करती है।
और इसकी तुलना अगर अनाज की फसलों से करें तो वो सिर्फ 143 दिन का रोजगार देती हैं। मतलब फर्क कितना बड़ा है ये साफ दिखता है। बागवानी का असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर है। ये हमें विटामिन्स और मिनरल्स देती है, एक्सपोर्ट के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, हमारी मिट्टी को बेहतर बनाती है और तो और कॉस्मेटिक्स से लेकर दवाइयों तक कई इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी देती है। तो एक परफेक्ट सेब की क्लोनिंग से लेकर बिना बीज वाले अंगूर डिजाइन करने तक हॉर्टिकल्चर एक ऐसा पावरफुल साइंस है जो हमारे खाने, हमारी इकोनॉमी और हमारे पर्यावरण सबको एक नया आकार दे रहा है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, इन कमाल की टेक्निक्स के साथ बागवानी का अगला बड़ा आविष्कार क्या हो सकता है? वो कौन सा नया सुपर फ्रूट हो सकता है जो शायद भविष्य में हमारी डाइनिंग टेबल पर हो? सोचने वाली बात है ना?